आप यकीनन एक फ्रीलांसर हैं। मुझे कहने लगे आपको आपको ये कैसे पता चला? मैंने कहा आपके हुलिये से और आपके शक्ल से और आपके रंगत से। कहने लगे क्या हुआ? मैंने कहा कि जितने भी फ्रीलांसर हैं ज्यादातर रातों को जागते हैं और चूंकि वो ऑफिस नहीं जाते तो वो इतना खुद को तैयार नहीं करते, शेव नहीं करते, नहाते धोते नहीं, स्लीपिंग सूट में ही बाहर फिरते रहते हैं और सारा दिन ऐसे ही उनका गुजर जाता है। और इस वजह से उनका स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब होता है, खाने पीने की भी टाइमिंग नहीं है और सारा दिन स्नैकिंग की उन्हें आदत है, बैठने की बहुत ज़्यादा आदत है। जब आप साफ सुथरे नहीं रहते और ज़िंदगी को डिसिप्लिन नहीं करते तो फिर 30-35 साल में ही करोड़ों रुपया कमा के भी बेशुमार मैंने फ्रीलांसर देखे हैं कि जो 70 साल के भी बूढ़े से ज्यादा बदतर जिंदगी गुजार रहे होते हैं सेहत के हवाले से। इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार, आईबीएस का शिकार, लीकी गट का शिकार, जोड़ों में दर्द, ज्यादा बैठने की वजह से और वर्जिश ना करने की वजह से कमर दर्द, खास तौर पे लोअर बैक पेन और टेल बोन के उन्हें आम मसाइल हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से किसी के जोड़ों में दर्द हो रहा है, कोई प्री डायबिटिक है, कोई डायबिटिक भी हो चुका है, ब्लड प्रेशर आम है, फैटी लीवर तो तकरीबन सारे ही है। हैरान हो गए, कहने लगे सर मैं आपको स्टूडेंट रहा हूं और मेरी भी मुश्किल 40 साल उम्र है और ये जो कुछ आप गिनवा रहे हो तकरीबन सब मुझके अंदर है। मैंने उन्हें कहा कि जो फ्रीलांसर एक पैसे तो कमाते हैं लेकिन अपने आप को मैनेज नहीं करते, वक्त मैनेज नहीं करते और जिंदगी तबाह कर लेते हैं। मैंने बेशुमार लोग जिनका मुझसे राब्ता हुआ, मैंने चंद एक चीजें उन्हें समझाई हैं और उनकी जिंदगी बदल गई है। क्या चीजें हैं? नंबर 1, रात सोने के लिए है, जागने के लिए नहीं है। रात को वो सोएं। और ज्यादातर का बहाना होता है कि हमारे क्लाइंट बाहर है। अगर क्लाइंट के साथ उनके सुबह 9 बजते हैं तो आपके रात के 9 बजते हैं तो उनकी मीटिंग रख लिया करें। हफ्ते में 10 दिन 15 दिन बाद एक आध मीटिंग की जरूरत होती है, बाकी तो आपने बैठ के काम करना है। चलो एक दिन आप ज्यादा भी जाग लो, वरना उनके साथ इजीली रात 9 बजे आप मीटिंग कर सकते हैं या टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। हर रोज आपकी मीटिंग नहीं होती। एक तो ये बहाना गलत है आपका। दूसरा ये कि जब आप पूरी पूरी रात जाग के बिला वजह जाग के काम करते हो तो क्या होता है कि आपके खाने पीने का कोई टाइम नहीं। किसी का नया प्रोजेक्ट आया, किसी का प्रोजेक्ट कामयाब हो गया, किसी को मंगनी हो गई, किसी का कोई इशू है, किसी का कोई इशू है, किसी को वैसे ही आपका दिल की है तो आप सारी रात डिलीवरियां मंगवाते हो फास्ट फूड की, हाई कैलोरी फूड की, हाई प्रोसेस फूड की, साथ कैलोरिक ड्रिंक और केक। वो बार बार आप खाते हो, सब लोग खाते हैं और उससे आपके अंदर सारी इम्यूनिटी, सारे मैदे और सारी हर चीज तबाह हो जाती है। फिर ये है कि जब आप तैयार नहीं होते तो आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन ही नहीं आता। अच्छा, इसका हल क्या है? हल ये है कि नंबर 1, अपने क्लाइंट के साथ एडजस्ट करो, रात को सोएं। नंबर 2, सुबह आप तैयार हो के, आपने ऑफिस जाना है नहीं जाना लेकिन ऐसे ही 9 से पहले पहले आप नहा धो के, शेव करके, तैयार होके, कपड़े बदल के जैसे ऑफिस जा रहे हो, खा आपके घर के अंदर ही एक हिस्सा मखसूस कर लें, खा आप भी छोटा मोटा ऑफिस बना लें, छोटा मोटा बेहतर है। तो वहां आप 9 बजे पहुंच जाओ और उसके बाद ब्रश करके जाओ और फिर आपने दोबारा कुछ नहीं खाना। नाश्ता प्रॉपर जैसे बताता हूँ, हेल्दी नाश्ता करें, आमलेट का, अंडों का नाश्ता करें और वहां जाके बैठ जाए। ज्यादा ज्यादा जरूरत है तो एक पानी का गिलास पी लें, बार बार चाय काफी भी ना पिए, बहुत जरूरत है तो एक आध दफा पी लें। और 5 से 6 घंटे आप टिक के काम करें, दरमियान में वक्फे वक्फे से चलते फिरते रहें, आप मुसलसल बैठे ना, सिटिंग पोस्चर ठीक रखें, काम करें। 2 बजे, 1-2 बजे आप नमाज का, खाने का, लंच का ब्रेक लें और उसके बाद दोबारा जरूरत है तो 1-2 घंटे और बैठें और 4 के बाद हरगिज काम ना करें। शाम को पावर गेम करें, कोई
ग्राउंड वाली गेम करें या जिम ज्वाइन करें और बगैर सप्लीमेंट के कुदरती फूड के साथ अपने आप को हेल्दी रखें। रात को टाइम पे सो जाएं, स्नैकिंग की आदत खत्म करें, फास्ट फूड बहुत ज़रूरी भी है तो हफ्ते में एक आध दिन लें। सिर्फ इतना करने से ही आपकी ज़िंदगी दोबारा जी उठेगी, आपका बदन साथ देना शुरू कर देगा, आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस कुदरती अंदाज से ख़त्म हो जाएगी। साथ हम आपको बताते हैं कौन सी अच्छी फूड खानी है, कौन सी नहीं खानी। वही करें, गेम करें। अब देखिएगा कि आप जो पेट बढ़ा हुआ है और मैरिटल स्टेटस के अंदर भी जो बहुत सारे प्रॉब्लम है वो भी कैसे हल होते हैं और आप एक दोबारा नौजवान जैसी जिंदगी दोबारा गुजारेंगे। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।